वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गुरु बिन ज्ञान ने उपजे, गुरु बिन मिले ने भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। बंधुओं, दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान तो शब्द के रूप में होता है, जिसे आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो। शब्दों को ही इंसान पढ़ता है और शब्द ही इंसान के कानों में पड़ते हैं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में मनुष्य शरीर में आए और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य का उपदेश वशिष्ठ मुनि से लिया। बंधुओं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का अवतार हैं, स्वयं जगत के गुरु हैं। उन्हें कौन उपदेश दे सकता है? परंतु ये लीला है, वशिष्ठ जी को गुरु माना है। अब इस बात को आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। शब्द के द्वारा ज्ञान का जो उपदेश है वह गुरु करता है, लेकिन आचरण से, क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वह सद्गुरु कहलाता है। ये संसार है, दुनिया है। यहां शब्दों का ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुद के आचरण द्वारा उपदेश करने वाले विरले लोग होंगे। कई बार मैं हैरान हो जाता हूं जब बहन भाइयों के कमेंट देखता हूं। वे कहते हैं कि आपका वीडियो सुनते ही मेरी आंखें भर आई। आंखें ही नहीं, दिल बाहर आने को हो गया। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा भाव होता है। यदि आपके भीतर से रोना निकलता है, आंसू निकलना चाहते हैं, तो उन्हें बहने दो। जैसे पतझड़ में पत्ते झरते हैं, वैसे आंसुओं को झरने दो। जैसे सांझ दिन भर खिला फूल अपनी पंखुड़ियों को वापस पृथ्वी में लौटाने लगे, ऐसे बहने दो आंसुओं को। ये दुनिया है, ये किसी की ना हुई है ना होगी। इसीलिए आप सबको निज धर्म के माध्यम से परमात्मा और प्रकृति का मिलन दिखाना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि आपका मन कभी दुखी है, तो मौन हो जाना, चुप हो जाना। कोई पुरानी आदत है ज्यादा बोलने की, उसको त्याग देना, क्योंकि पुरानी आदतें त्यागने से भी इंसान बहुत कुछ पाता है। ये आदमी का मन है, ये प्रतिपल नए प्रश्न उठाता है, क्योंकि प्रश्नों को उठाना, तरह तरह के सवाल उठाना, ये मन का काम है, मन की आदत है, बहुत पुरानी है। लेकिन आज आपको एक तो द्वैत है और एक अद्वैत है। द्वैत शब्द रूपी ज्ञान को कहते हैं और अद्वैत वह ज्ञान है जो आपके भीतर से पैदा होता है। और मेरी इच्छा ये रहती है कि आप अपने भीतरी ज्ञान को जगाएं,
बाहर की शांति, सुख, चीजें ये पैसे से मिल जाएंगी, लेकिन जो भीतर की शांति है वह आपके भीतर के ज्ञान से ही मिलेगी। प्रभु श्री राम बहुत कम बोलते हैं। बोलना ज्यादा प्रभु को अच्छा नहीं लगता था। राम जी उपदेश नहीं देते थे, वे क्रिया करते थे। ध्यान से समझो, राम जी की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। उनके चलने में भी बड़ा ज्ञान छिपा था। जब वे जगत में विचरते थे, जगत को देखते थे, जगत के साथ त्रेता युग में व्यवहार करते थे, उनका सारा व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ था। जानते हो, जिस समय वनवास हुआ उस समय मां कैकेयी के पास, कौशल्या के पास, सबके पास, सुमित्रा के पास भी गए। उन्हें चिंता थी कि 14 वर्ष वन में कहां भटकेगा मेरा राम। अब उन माताओं के पुत्र थे, लेकिन अब आप प्रभु राम की वाणी सुनिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हे माताओं, उसी पुत्र के बड़े भाग्य होते हैं जो अपने माता पिता के वचनों में और माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है। ठीक से समझें, साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार और भक्ति ये अलग अलग हैं। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका व्यवहार भक्ति में होता है। कबीर को आप देखिए, वे जुलाहे थे, खेस चद्दर बुनते थे, लेकिन बुनते समय ये समझते थे कि ये कोई मेरा राम ओढ़ेगा। इसलिए कहता हूं कि आपका व्यवहार चाहे संबंधों के प्रति हो, चाहे किसी अनजान के प्रति क्यों न हो, चाहे पेड़ पौधों के प्रति क्यों न हो, चाहे पशु पक्षियों के प्रति क्यों न हो, आपके व्यवहार में भी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति को निरंतर यदि जानना चाहते हो तो उठते बैठते, मैं कहता हूं रात्रि के समय चारपाई पर सोते सोते भी भूमा भगवान को याद करना चाहिए। अभी कल एक फोन आया मुझे। वह महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति था, शायद नागपुर बता रहा था, क्योंकि उसकी थोड़ी भाषा मुझे कम समझ में आ रही थी, मराठी बोलता था, लेकिन मैं उसकी बात को समझा। उसने कहा कि मैं आपका वीडियो करीब 3 साल से देखता हूं। मैंने बड़ी कठिनाइयां देखी, बड़ी मुश्किलें देखी, लेकिन मैं चलता रहा। उसने कहा कि एक मेरा काम अटका हुआ था बरसों से, और उस काम के लिए मैं उस दिन जा रहा था, और आपका मैंने वीडियो सुना, लेकिन जो मंत्र आपने उस दिन बताया था वह मैं भूल गया। उसने कहा कि मैंने फिर आपका वीडियो खोजने की कोशिश की, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं पूरे रास्ते एक ही मंत्र जपता गया, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै। जानते हो, 28 सालों का चल रहा केस वह व्यक्ति जीत गया। मैंने उससे कहा कि तेरी जीत में मेरा कोई कारण नहीं है, तेरा भाग्य है, तेरी भावना है, तेरे बच्चों का भाग्य है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो भाव से और भक्ति से प्रत्येक कर्म को करता है, जो भी मंत्र, अब कल मेरा
वीडियो मान लो नहीं आया। बहुत से बहन भाई व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हालांकि मैंने सूचना दे दी थी, लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन मान लो वीडियो नहीं आता, आपके पास हजारों की तादाद में इस चैनल पर वीडियो है और आप किसी भी दिन का वीडियो खोल करके देख लेना और जो मंत्र आपको मिले वो जप करके देख लेना। बस भाव जो है वह हृदय से जागना चाहिए। काम मिनटों सेकंडों में बनता है। बस मन में एक बात बना लो कि सोते उठते जागते सब समय परमात्मा के नाम का स्मरण करना है और संकल्प भी ये करो कि जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति हमारे भीतर बनी रहेगी। मैंने देखा है बहुत से लोग भगवान के स्वरूप को अपने साथ उठाकर घूमते हैं, लेकिन मेरी बात को याद रखो, निज धर्म क्या कहता है? निज धर्म कहता है परमात्मा को मन से साथ रखो, रास्ते में चलते हुए भी भक्ति करो। जो रास्ते में भी भक्ति करता है उसका मन नहीं बिगड़ता, ना उसकी आंख बिगड़ती है। मेरी बात को इशारों में समझा करो। परमात्मा को साथ रखकर, परमात्मा के अनुसंधान में रहकर व्यवहार करो। ईश्वर से अलग होकर व्यवहार मत करो। मैं जानता हूं, जब हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, कारोबार में हैं, परिवार में हैं, मैं समझता हूं व्यवहार करना ही पड़ता है और व्यवहार छोड़ने से छूटता भी नहीं। व्यवहार गृहस्थ को करना पड़े ऐसा नहीं है। सन्यासियों को, साधुओं को, महात्माओं को, सबको करना पड़ता है। बंधुओं, दुनिया के सभी संबंध एक दिन छूट जाते हैं। वह कौन सा संबंध है जो हमेशा चलता है? वो है जीव का और ईश्वर का संबंध। परमात्मा के साथ जब आप अपने आप को लगातार अनुभव करोगे, आप पाओगे कि परमात्मा हर क्षण आपके साथ खड़ा है। परमात्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा मान लो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, आप पहचानोगे कैसे? क्या हम परमात्मा से उनका कोई परिचय पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट मांगेंगे भी? आप कहां से आए हो, क्या प्रमाण है कि आप परमात्मा हो? और परमात्मा भी आ गया तो वह क्या करेगा? कहां से पासपोर्ट लाएगा बताओ? और उसकी आइडेंटिटी या उसके परिचय पत्र को कौन बनाएगा? परमात्मा भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वह कहेगा भाई तो फिर रहने दो, क्षमा करो, भूल हो गई, आपके दर्शन हो गए, ये धन्य भाग है। और अब परमात्मा कहेगा कि दोबारा आपके सामने आने की भूल नहीं करेंगे। बंधुओं, ये आदमी का मन है, ये हर चीज के प्रति संदेह उठाता है, सवाल उठाता है, प्रश्न उठाता है। लेकिन जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, वह ज्ञान है आपके भीतर, आपके भीतर से निकलता है, लेकिन आदमी उसके प्रति लापरवाह है। वह संसार में डूब जाता है, संसार उसे ज्यादा प्यारा लगता है, संसार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसीलिए प्रतिदिन निज धर्म की बात करता हूं। सालों साल बीत गए, मेरे साथ पढ़े लोग, सहपाठी, मित्रगण, रिश्तेदार और बहुत संसार के लोगों ने एक ही बात कही कि कैसे होगा ज्ञान। बंधुओं,
मैंने हर एक से एक ही बात कही कि खुद की तरफ मुड़ो, ज्ञान तो क्या जो चाहोगे वह मिल जाएगा। पत्ते नहीं काटने हैं, जड़ को काटना है, और जब जिसे जड़ काटने की कला आ गई, आप समझना वह एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक आनंद का भोग करेगा। आज अश्विन कृष्ण पक्ष पुरुषोत्तम मास की षष्ठी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 6 बार ताली बजाना, फिर पेड़ या पौधे को निहारना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले तुलसी और केले के पौधे को जल से सींचना, सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करना, दोपहर में भोजन का दान करना और शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख दीप जला करके 27 बार ओम भूमा विष्णवे नमः, ओम भूमा विष्णवे नमः, ओम भूमा विष्णवे नमः, इस महामंत्र को जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 अक्टूबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी। किसी सामाजिक कार्य में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। समय आराम पूर्वक बीतेगा। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा संयम रखें। किसी नई योजना पर विचार होगा। वृषभ, मित्रों से मुलाकात होगी, कोई नया संपर्क बन सकता है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। खान पान के प्रति सावधानी रखें। किसी काम में अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है और कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। मिथुन, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। गृहस्थ में समय सामान्य रूप से बीतेगा। धन का कोई नया फायदा मिल सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च होंगे। कर्क, मन में किसी के प्रति संदेह जागेगा। लोगों के कामों में व्यस्तता रहेगी। नए संबंध बन सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी का योग है। सेहत ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होगी। सिंह, आज कोई खास व्यक्ति निराश कर सकता है और उसकी बात से मन थोड़ा बेचैन रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। सामाजिक कार्यों में शामिल होगे। मन में नया जोश भी जाग सकता है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। कन्या, कारोबार संबंधी कुछ उलझनें सामने आएंगी। लेन देन की समस्या परेशान कर सकती है। अचानक किसी का सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। तुला, जरूरी कामों में किसी पर भरोसा न करें। किसी के प्रति आज आपका लगाव बढ़ सकता है। सजग रहने का दिन है। आमदन ठीक होगी। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, कुछ कामों में सफलता मिलने से मन उत्साहित होगा। घर परिवार में खर्च कोई बढ़ सकता है। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक यात्रा भी हो सकती है और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। धनु, कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। कोई अपना निराश करेगा। संयम रखें। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। दाम्पत्य जीवन में समय सामान्य रहेगा। मकर, संतान संबंधी कामों में अचानक व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। धन खर्च भी होगा। आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य है। से ठीक रहेगी। कुंभ, घरेलू जीवन के लिए दिन सामान्य है, लेकिन मन में थोड़ा विचारों की उथल पुथल रहेगी। कहीं से कोई अच्छा समाचार आने के योग हैं। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मीन, कारोबार संबंधी किसी महत्वपूर्ण योजना पर विचार होगा। कोई काम आज आपका आगे बढ़ेगा। दूसरों का कोई काम आपके गृहस्थ को प्रभावित कर सकता है। से ठीक रहेगी और किसी शुभ चिंतक से मुलाकात होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।